तो हम भागवतम का मंगलाचरण सेट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और दो मंगलाचरण है और दो मंत्र डिसाइड करेंगे। मद एक बंदो मद संगिन। मद एक बंदो मद मद एक बंदो मद संगिन मद गुरु मद महान धन मद निस्तार का मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका। हम लोग जो भागवतम के ऊपर चर्चा करते हैं, तो अभी हमने एट्थ फर्स्ट कैंटो एट्थ चैप्टर कुंती महारानी की शिक्षाएं और परीक्षित महाराज की रक्षाएं, इस चैप्टर पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम 44 श्लोक का डिस्कस करेंगे। आप लोग एक बार कंफर्म करिए आज कौन सा वर्ष डिस्कस होने वाला है। 44 ही होना है प्रभु जी। ओके माता जी। तो हम पिछले श्लोक में, आपको स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा प्रभु जी, दिख रहा। तो पिछला दिख श्लोक रहा बहुत दिख अच्छा है। रहा। उसमें उसमें कुंती महारानी जितने आज तक, मतलब एक तरह से जितने कुंती महारानी जो स्तुति की, पूरे स्तुति को इस श्लोक में एक तरह से कंपाइल कर दिया गया है। तो कुंती महारानी की जो लास्ट श्लोक है, तो इसमें देखिए पिछला श्लोक, पिछला पिछला श्लोक को एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पे है, इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ के देखेंगे। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हो जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। तो देखिए भगवान की, वो हर एक भगवान की जो मतलब, ये इससे हमको भागवत श्रीमद् भगवत गीता के 4.7 या 8 वर्ष का याद आना चाहिए। वहां पे भगवान बोलते हैं ना, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम। तो यहाँ पे कुंती महारानी वही बोल रही है कि आप जो है समस्त उपद्रव फैलाने वाले के लिए विध्वंसक हो। आपकी शौर्य कभी छीन नहीं होती। हमने पढ़ा है, हमको पता, हमें पता है कि भगवान वही है जिसके पास 60 ऐश्वर्य होते हैं, 6 अपुलेंसेस। तो उसमें से एक अपुलेंस होता है कि जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसकी शौर्य जो है वो हमेशा कभी छीन नहीं होती, जिसकी पॉपुलैरिटी, तो भगवान की गुण है। उसके बाद आप दिव्य धाम के स्वामी हैं। भगवान मतलब क्या बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण, और सब कुछ भगवान से ही आता है। अहम सर्वस्व प्रभु। तो भगवान पूरे संसार इस हर चीज के स्वामी है। उसके बाद एक और श्लोक हमें हमें याद आता है, कृष्ण का प्रणाम मंत्र भी है, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। हो सकता है ये श्लोक का रिसाइट हुआ होगा क्लास में। तो भगवान क्या है, नमो गौ ब्राह्मण देवाय। भगवान क्या है, गाय और ब्राह्मणों के रक्षक हैं। भगवान का एक और नाम है गोपाल, कि भगवान गो और पाल, गो मिस गाय और पाल मिस क्या, चरा, उनका देखभाल करने वाला, रक्षा करने वाला। तो यहाँ पे आप गायों ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। तो फिर से उसी श्लोक में, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम। तो यहाँ पे क्या है, परित्राणाय साधुनाम, वो साधुओं को अपने भक्तों से आदान प्रदान प्रदान के लिए, आज परस्पर एक तरह से अपने भक्तों के प्रेम लेने के लिए, प्रेम आदान प्रदान करने, प्रेमास्पद करने के लिए भगवान जो है आते हैं इस पृथ्वी पर, भगवान अवतार लेते हैं। इसके बाद क्या है, भगवान क्या है, आप में सारी योग शक्तियां हैं। भगवान से ही सारी शक्तियां निकलती है। भगवान क्या है, शक्तिमान है, और जितनी भी शक्ति है
जितनी भी वो शक्ति है, जितने भी इस संसार में प्रकृति को, जो भी प्रकृति भी एक तरह से भगवान के अनुसार ही चलती है। तो जितने भी शक्तियां हैं वो भगवान से निकलती है, और भगवान कौन है? शक्तिमान है। आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु है। कृष्णा वंदे जगत गुरु। भगवान ही क्या है? सबसे बड़े गुरु है। हम लोग बोलते हैं ये गुरु, लेकिन सबसे बड़े जो गुरु है वो भगवान ही है। और हमने देखा अभी, हम चार जो संप्रदाय होते हैं, तो सबसे पहले भगवान जैसे ब्रह्म संप्रदाय है, तो भगवान ने वो जो पहला श्लोक भागवतम का है, तेने ब्रह्म हृदय कविये आदि कवे, तो उसमें भगवान बोलते हैं ना 1.1.1 में कि उन्होंने ही पूरा जो है संसार, सबसे पहला ज्ञान जो है वो अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित किया। तो भगवान ही आदि कवि है। उसके बाद ब्रह्मा जी ही उस ज्ञान को लेके नारद जी को, नारद जी फिर व्यास जी को, व्यास जी फिर मध्व को, और ऐसे करते करते ये ज्ञान हमारे तक आए हैं। और ऐसे तीन संप्रदाय हैं, उसमें भी ऐसा ही हुआ है। तो आज सबसे बड़े गुरु जो है, जगत गुरु कौन है? श्री कृष्ण। और आप सब शक्तिमान ईश्वर है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तो इस श्लोक में कुंती महारानी कितने अच्छे अच्छे श्लोका से भगवान की, मतलब इसलिए भगवान को उत्तम श्लोका भी कहा गया है। भगवान वो जिनको हम अच्छे अच्छे श्लोक से भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान की एक तरह से गुणगान कर सकते हैं। उत्तम श्लोक का उत्तम से होता है सबसे अच्छा, उच्चतर उच्चतर लेवल का श्लोक। जो शब्द जो सिलेक्टेड होगा वो बहुत उत्तम होगा। तो उत्तम श्लोक से भगवान को पूजा की जाती है, भगवान की गुणगान किया जाता है, इसलिए भगवान का उत्तम श्लोक भी है। तो इस श्लोक में कुंती महारानी ने एक तरह से भगवान की सारी, इससे पहले भी भगवान के बहुत सारे भगवान के बहुत सारे से वंदना की थी, पर इस श्लोक में उन्होंने सबको समराइज कर दिया। अब उसके बाद आगे देखेंगे। तो जो भी भक्त पढ़ना चाहते हैं, सबके हैंड रेज पहले से हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। जय प्रकाश प्रभु, आप स्टार्ट करिए। सूत उवाच श्लोका। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सुतवाच पृथ्या इत्थम कल्पदे परिणुत अखिल उदय मंदम जहास वैकुंठ मोहनम इव मया। शील सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तात्पर्य, इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह श्री भगवान की यह व्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन श्री भगवान के भक्त श्री भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं, और श्री भगवान का कृपा पूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है, श्रीमती कुंती ने श्री भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया है। उनके सभी भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं, और इसी कारण श्री भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यद्यपि श्री भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों में कितना ही क्यों न किया जाए, तथापि वह पर्याप्त नहीं है। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बालक की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर माया शब्द कुंती देवी पर श्री भगवान की कृपा के भाव में प्रयोग हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी बहुत अच्छा श्लोक है। तो और सारे भक्त से पहले आप लोग जो समझे कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट में सबके विचारों को रख के उसके बाद इसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। तो प्रभु जी आप बताइए, जयप्रकाश प्रभु जी। इसमें भगवान के प्रति जो है कि हम जो भी जिन भी शब्दों से भगवान की वो करते हैं वो पूर्ण नहीं है, लेकिन
एक पिता जैसे अपने बच्चे की किसी भाषा को समझ जाता, वैसे भगवान हमारे भाव के अनुसार हमको समझ जाते हैं और उस हिसाब से उनका सर्वदा आशीर्वाद बना रहता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। इसमें ये है कि जो भी चीज हमें वस्तु मोहक होती है, ये मोहक मतलब कि हमें खींचती है, आकर्षित करती है, वो भगवान की अभिव्यक्ति होती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं। भगवान का कृपा पूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। जो भक्त होते हैं ना, वो उनकी मुस्कान से, उनकी योग शक्ति से मोहित होते हैं। मगर जो संसारिक भौतिक लोग हैं, वो प्रभुत्व जताने के लिए प्रवृत्त बद्ध जीव भी अपनी योग शक्ति से मोहित होते हैं, और भगवान के भक्त उनसे अलग तरह से मोहित होते हैं। कहिए। हरे कृष्णा। सही है प्रभु जी। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे हरे उस? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैंने एक पॉइंट ये देखा कि श्रीमती कुंती देवी ने श्री भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया। हम्म। उनके सभी भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं और इसी कारण श्री भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यहाँ पर इसमें जो बताया गया है, महिमा का एकमात्र अल्पांश का ही कथन किया गया है। ये बात भगवान ने भगवत गीता में भी एक जगह इंगित करी है, 10वें चैप्टर के लास्ट के एक दो श्लोक में, जहाँ पे बोलते हैं कि ये सारा जगत एक अंश पे ही स्थित है, तो आपको इतना जानकर क्या इतना ज्यादा जानने की आवश्यकता क्या है। जब वो अपने अप्यूलेंसेस के बारे में बात करते हैं, विभूतियों के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर भी ये टच हो जाता है कि उनकी जितना भी बताया जाए, उनके बारे में जितना भी श्लोक बोले जाएं, जितना भी उनके बारे में स्तुति की जाए, वो एक अंश के से भी बहुत कम है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ये टच भगवत गीता के एक श्लोक के साथ इसका होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक है। तो अब हम कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जब कुंती महारानी ने अपने बहुत अच्छे श्लोकों से भगवान का गुणगान या भगवान की वंदना की, कितने अच्छे अच्छे श्लोक हमने देखा। उसमें से दो तीन श्लोक हमने आज रिसाइट भी किया, चार श्लोक लगभग रिसाइट किया आज हमने। एक है नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने। तो उसमें भगवान बताते हैं भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए 5 जगह। तो बहुत सारे श्लोक हैं ऐसे जो आपने अभी तक डिस्कस किए। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं, कहते हैं कि भगवान इतने, भगवान मतलब कि ईश्वर को देख के जो सांसारिक लोग होते हैं, जो भौतिक जगत के आदमी रहते हैं, वो हर चीज से मोहित होते हैं। लेकिन भगवान से, वो भी भगवान से मोहित होते हैं, पर एक भक्त जो भगवान से मोहित होते हैं, उसका मोहित होना सांसारिक व्यक्ति जो भौतिक जगत में मोहित रहते हैं उससे भिन्न है। अब इसको समझिए। जैसे एक भौतिक जगत का व्यक्ति है, वो कभी कोई मूवी देख लेगा, तो उसमें जो एक एक्टर होगा तो उससे उसको अट्रैक्शन हो जाएगा। अब वही व्यक्ति जो है मंदिर चले जाएगा, हमारे इस्कॉन टेम्पल आ जाएंगे, वहाँ पे इतने सुंदर डीटी रहते हैं, उनसे उनको अट्रैक्ट हो जाएगा। पर फिर जब तक वो टेम्पल में है, तब तक वो डीटी के सामने में अच्छा से वो कीर्तन करेगा, वो भगवान को देखेगा, भगवान से उसको अट्रैक्शन फील होगी, आकर्षित फील होगी। भगवान का नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा क्या होता है? ऑल अट्रैक्टिव। तो भगवान सबको अट्रैक्टिव कर लेते हैं, भगवान का नाम ही है कृष्णा। क्री जो मतलब क्री मिस करना, सुना मिस होता है आकर्षण, जो सबको आकर्षण कर ले, ऑल अट्रैक्टिव। तो जो भौतिक जगत के व्यक्ति हैं, वो भगवान को देखते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने घर, अपने निज स्थान पे पहुंचते हैं, तो फिर उनको बहुत सारी ऐसी भौतिक वस्तुएं मिलती है, जिससे वो उसको क्या होता है, फिर से वो भगवान को भूल जाते हैं और फिर से अपनी जो डेली शेड्यूल होता है उसमें बिजी हो जाते हैं, और इस संसार से अटैचमेंट उनको हो जाती है।
तो लेकिन भक्त जो होता है वो जब भगवान को देखता है तो भगवान को देख के उसकी मोहित होना अलग बात होती है। जो भक्त मतलब क्या, वो भगवान की लीलाओं को देख के, भगवान को जब देखा, जैसे कृष्ण बलराम को देखा, तो वो देखेंगे कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, उसके बाद वो गैया चरा रहे हैं, तो उनको लीला याद आती है। और उससे जो उनकी जो स्मरण शक्ति है भगवान को देखने से और स्ट्रांग होती जाती है, क्योंकि भक्त जब भगवान के बारे में सुने रहते हैं, भगवान को बारे में बहुत सारी लीलाएं रहती है, तो उसको रिलेट करते हैं, तो और वो याद रहती है ज्यादा लंबे समय तक। और दूसरी बात क्या है, भक्त जो होता है, जैसे हमने इससे पहले देखा, दूसरे इसे सेकंड लास्ट चैप्टर में, इससे पहले द्रोण पुत्र को दंड दिया, उसका नारद जी का, जब नारद जी जब उनको जब भगवान एक बार दर्शन देते हैं तो कितने व्याकुल हो जाते हैं, उत्कंठित हो जाते हैं, और एक तरह से मैं तो छटपटाने लगते हैं भगवान को देखने के लिए। तो वैसे भक्त जब एक बार भगवान को देखता है तो भगवान के दर्शन करेंगे, उसको इस संसार में जितने भी वस्तु हैं वो सब तुच्छ लगने लगती है, उसको उस वस्तु पर मोह नहीं रहती है, वो मोह जो है भगवान पे आ जाती है। लेकिन जो भौतिक जो तीन, भक्त भी मतलब तीनों गुणों से बंधा रहता है, पर उस समय में वो सत्वगुण में रहता है, उसमें सुकृति ज्यादा अच्छी रहती है, भगवान की कृपा रहती है, उस पूर्व जन्म में सुकृति रहती है, उनमें साधु का संख्या रहता है। और जैसे अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो हम लोग जब भगवान को दर्शन करेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव दर्शन करने का अलग होगा। हम लोग वास्तव हम लोग भक्त नहीं है, भक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि पहला जब क्लास हुआ था तो हमारे प्रभु जी गौर जगन्नाथ प्रभु जी बताए थे कि हमारा पहला स्कंद जो है भागवतम का, वो कौन क्या है, भगवान के चरण है, पहला और दूसरा स्कंद। तो हम लोग, उन्होंने बताया था चरण से स्टार्ट करना है, तो हमें पहला क्लास बहुत अच्छा से याद है, तो मतलब हम चरण से फिर उस दिन से स्टार्ट किए देखना। तो फिर चरण से देखते हम लोग ऐसे दर्शन करते हैं, फिर भगवान को एक एक अंग को देखे, फिर भगवान की जो कुछ दिखा तो उससे रिलेट किए, कोई ऐसा लीला अगर दिमाग में आ गया तो वो अच्छा से, मतलब एकदम मतलब हंसी आता है, एक तरह से मुस्कुराते हैं, वो भगवान ऐसे इसीलिए किए हैं, हमने यहाँ पे देखा था, तो ऐसे रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसे ही तो भक्त क्या करता है, उसको थोड़ा लंबा समय तक मेमोराइज कर पाता है और उसको अच्छा लगता है, क्योंकि भक्त का संबंध बना रहता है, थोड़ा बहुत वो संबंध बनाने की कोशिश में लगा रहता है। तो जब किसी का संबंध किससे बनता है, बनने की कोशिश करता रहता है या बन गया रहता है, तो उसके बारे में सुनने में, उसके बारे में जानकारी में अच्छा लगता है। तो वही है अभी यहाँ पे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि भगवान, जैसे यहाँ पे सूत गोस्वामी बताते हैं भगवान के, अभी हम भागवतम स्टार्ट ही किए पढ़ने के लिए, और ये भागवतम भी नहीं, बहुत सारे पुराण स्कंद पुराण, इतने सारे भगवान के इतने सारे, इतने समय में, इतने युगों में इतने सारे महान महान भक्त हुए हैं, उसमें से एक कुंती माता है। तो भगवान को हम लोग मतलब कोई भी भगवान को पूर्ण रूप से मतलब, भगवान क्या है, भगवान को हम पूर्ण रूप से भगवान की व्याख्या कर ही नहीं सकते। परमा जी बात है, ईश्वर परम कृष्ण भगवान, परमा जी है, ब्रह्म संहिता बहुत सारा श्लोक से भगवान की वंदना करते हैं। उसके बाद जैसा अभी हम कुंती महारानी के देख रहे हैं, उसके बाद भीष्म स्तुति आएगा, इस भागवत में स्तुति से ही भरा पड़ा है, उसके बाद गोपियों की स्तुति आती है, इतने सारे स्तुति हैं। तो हर एक जो भी भगवान के भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी तरह से बेस्ट कोशिश करते हैं करने की, भगवान की गुणगान करने की। लेकिन एक भक्त का जो है, वो जो स्मृति है उसकी, वो भगवान की कितनी लीलाओं को एक साथ स्मरण कर पाएगा, भगवान की अनंत लीलाएं हैं। तो भगवान को हम जितने, कोई भी भक्त भगवान को कितना भी ग्लोरीफाई करने की कोशिश करेगा, तो वो मतलब भगवान को ग्लोरीफाई करने को वो एक सीमित दायरे में ही रह के कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे भगवान की जितनी लीला है उस उतनी लीला को उसको ज्ञान नहीं है। उन्हें अभी क्या, अभी कुंती मैया ने जो ग्लोरीफाई करना स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की, उन्होंने देखा कि ये एक साथ एक ही समय में रथ पे भी है, द्वारका जाने के लिए भी तैयार है, और एक ही समय में वह उत्तरा के घर में यहीं बैठे हैं और चले गए, परीक्षित महाराज को बचा लिए। उन्होंने देखा, उन्होंने जो देखा लीला उसको वर्णन किए, और थोड़ा जो पुराने लीलाएं थे जो उनको पता था तो वो, तो वैसे जो भक्त जो देखते हैं भगवान की लीला को, देखते हैं उसके बाद उनको गुणगान करने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा भक्त नहीं है जो भगवान की अनंत लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं किसको पता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की सारी लीला किसी को पता नहीं है, तो कोई भगवान की पूर्ण रूप से ग्लोरीफाई कर नहीं सकता। लेकिन एक भक्त अपनी तरफ से बेस्ट, अपनी पूरी अच्छा से ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता है, तो भगवान क्या होता है, उसे प्रसन्न होते हैं। वास्तव में भगवान ही बुद्धि देते हैं, भगवत ददामि बुद्धि योगम, ददामि बुद्धि योगम तम माम उपयांति थे, भगवान भगवद गीता में बताते हैं, भगवान ही बुद्धि देते हैं अपने मतलब भक्तों को। अगर भक्त कोई भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहता है तो भगवान ही बुद्धि देते हैं। लेकिन वही है, भगवान बुद्धि देते हैं, लेकिन तब पर भी भगवान बुद्धि देते हैं, और वही ग्लोरी भगवान सुनते हैं कि ये भक्त हमारा
मतलब गुणगान करना चाहता है तो भगवान बुद्धि देते हैं और उससे भगवान खुश होते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो तो मतलब ठीक से बोल भी नहीं पाता है, लेकिन वो कुछ भी बोलता है तो अपने पिता को बहुत संतुष्टि मिलता है, क्योंकि वो पिता समझते हैं कि ये बच्चा जो बोल रहा है तो ये उसके पास इतना ही नॉलेज है और वो अपना पूर्ण नॉलेज में से पूरा चीज बता रहा है। ये नहीं है कि इसको और कुछ आता है और वो थोड़ा छिपा लिया है, नहीं, उसके पास जितना था सब कुछ उन्होंने अपनी टूटी फूटी आवाज में हमको बता दिया। तो पिता खुश होता है कि ये कुछ छुपाया नहीं, जो आता था वो बता दिया। वैसे ही भगवान देखते हैं, ये कुंती महारानी है, उनके साथ वो जितना अच्छा से भगवान के गुणगान कर सकती तो उन्होंने किया, लेकिन शुद्ध गोस्वामी क्या होता है, ये अल्पांश है, मतलब ये बहुत कम है। ये मतलब बहुत भगवान की वर्णन हम नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे भक्त आते हैं जो भगवान के गुणगान, यश के गुणगान करते हैं। इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है कि हर एक भक्त अपने डिक्शनरी में जो सबसे अच्छे शब्द होते हैं उसको सिलेक्ट करके भगवान के गुणगान में लगाते हैं करने में। हर एक भक्त तो उत्तम श्लोक से वो भगवान के गुणगान करते हैं। लेकिन भक्त जो है वो पूर्ण रूप से कोई भी भक्त सक्षम नहीं है ज्ञान का भगवान के गुणगान करने में, लेकिन वो अपना तरफ से बेस्ट देता है। तो इसी तरह से तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताए हैं कि जिस तरह एक पुत्र जिस प्रकार पिता अपने छोटे बच्चे के तोतली बोले से प्रसन्न होता है, वैसे ही भगवान मंद मंद मुस्काते हैं यहाँ पे। प्रार्थना सुनकर मन मन मुस्कुराए। उसके बाद यहाँ पे है एक शब्द है माया के। माया किस प्रकार भ्रम और जो है कृपा, मतलब माया के दो, मतलब एक तरह से माया देवी जो होते हैं वो दो प्रकार से काम करती है। वो भ्रम में भी डालती हैं और बद जीवों को, और कृपा भी करती है। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे माया क्या, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति स्टार्ट की। तो जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो हम तो ऐसे स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो हमारा एग्जाम लेने वाला कोई रहता है कि अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, वो एग्जाम लेंगे आपका, फिर आपको चेक करके अगले क्लास में डालेंगे। तो हमारा भक्ति में कौन एग्जाम लेता है? तो हमारा जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो हमारी एग्जाम, हमारी परीक्षा कौन लेते हैं? माया देवी लेती है। माया देवी, वो ऐसे थोड़ी भगवान के पास कोई चले जाएगा। जैसे हम फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं, तो जब तक हम पूर्ण रूप से अच्छा से पढ़े नहीं तब तक हम सिक्स क्लास में नहीं जा सकते। वैसे ही जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो माया देवी हमें क्या करती है, पहले पहले देवी हमारे हम पे एक तरह से हमको भ्रम में डालती है। जैसे हम सोए हैं, 4 बजे मंगला आरती जाना है, तो अलार्म बजा तो माया देवी खड़ा होकर बोलेगी, मतलब मन में ही बोलेगी अभी सो जाओ, अभी आधा घंटा बाकी, 1 घंटा बाकी है, 3 बजे अलार्म बजा, आधा घंटा सो जाते, आधा घंटा हम तैयार हो जाएंगे। तो हम आधा घंटा सो के मोबाइल को अलार्म को स्नूज करके फिर उठे, अरे वहां पे जाके क्या करना है, कीर्तन ही तो करना है, और उठ के बाद में यहीं पे ऑनलाइन कर लेना, लाइव में तो यूट्यूब पे चलता ही है। तो माया देवी इस तरह से भ्रम में डालती है। लेकिन हम उसी तरह से अगर भ्रम में पड़ जाते हैं तो हम हार जाते हैं, तो हम फिर से फिफ्थ क्लास में ही रह जाते हैं, तो फिर से हम भगवान की भक्ति में उन्नति नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब माया देवी हमें जब भ्रम में डालती है, अभी हम भक्ति करना स्टार्ट किए और हम क्या करते हैं, माया देवी को डिफीट करते हैं, नहीं हमें उठना है, हम जाना है, हम रोज मंगला आरती जाते हैं, रोज कीर्तन करते हैं, जप 16 माला रोज करते हैं। तब माया देवी क्या देखती है, नहीं, ये अच्छा अच्छा भक्त है, ये भगवान, इसकी भगवान के प्रति इसकी दृढ़ इच्छा है, लौल्यम है भगवान को पाने की। तो माया देवी उसके बाद क्या करती है, उसके बाद हेल्प करती है माया देवी। तो उसके बाद माया देवी अपना दिखाती है। कृपा किस प्रकार दिखाती है? फिर माया देवी हमें फैसिलिटेट करती है। जैसे कभी कभी आप रात को लेट सोएंगे भी, लेकिन सुबह में नींद खुल जाएगा, वो माया देवी हेल्प की। कुछ महीनों तक माया देवी जो आपको सुनाती थी, उस दिन आपको उठाने में हेल्प की। उसके बाद से माया देवी आपको हर जगह फैसिलिटेट करेगी। जैसे आपको आज टेम्पल जाना है तो आपको ऑटो नहीं मिल रहा है, तो ऑटो जो है पता है ना, प्रकृति प्रकृति क्या है? वही माया ही है ना। तो जीव आत्मा इच्छा करता है, भगवान क्या करता है, उसको हमारे सुकृति को देख के उस इच्छा को ये पूरा कर सकते हैं कि नहीं, वो जीव आत्मा अलाउ, परमात्मा जो है वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। फिर माया देवी वो प्रकृति क्या करती है, उसको हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है। तो कोई भी काम ऐसे होता है। जीव आत्मा है, तो जीव आत्मा बस इच्छा कर सकता है। ऐसे हमें जाना है, आज मंदिर जाना है मंगला आरती में, हम इच्छा किए, तो परमात्मा जो हमारे अंदर बैठे वो सोचेंगे हमारी कर्म को, हम हमारे पुण्य को देखेंगे, पाप ये कितना पुण्य किया है जो मंदिर जा सकता है कि नहीं। तो परमात्मा बोले हाँ ठीक है, तुम सुबह मंदिर जा सकता है। तब हम परमात्मा अलाउ कर दिए, तब माया देवी क्या करेगी, माया देवी फैसिलिटेट करेगी। तो हम सोए,
सुबह वो माया देवी उठा देगी, चलो चलो उठो। माया देवी समझ गई इसको परमात्मा मतलब भगवान अलाउ कर दिए हैं, तो माया देवी उठा देगी, सुबह सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद हम मंदिर चल जाएंगे। और नहीं, माया देवी अगर परमात्मा, हम जीव आत्मा इच्छा किया, परमात्मा क्या कि नहीं तुम्हारी इतनी स्वीकृति नहीं है जो तुम मंदिर जा सकता है, तो परमात्मा जो भगवान डिनाई कर दिए, अलाउ नहीं दिए, तो माया देवी क्या करेगी, सुला देगी, वो हेल्प नहीं करेगी। तो इस तरह से ये हम ये कोई भी कार्य का जो है प्रोसेस होता है, तो ऐसे कार्य को जीवात्मा करता है। तो माया देवी क्या करती है, शुरू में एक जो भक्त होता है नया में उसको भ्रम में डालती है, खूब टेस्ट लेती है, खूब परीक्षा लेती है। बाद में वही माया देवी उस भक्त को उठाती है, भक्ति में बोलती है, आगे बढ़ने के लिए उसको मोटिवेट करती है। तो माया देवी इस प्रकार काम करती है। हरे कृष्णा। तो यही था इस वर्ष में। और अगर प्रभु जी होंगे तो कुछ ऐड कर सकते हैं। पता चला प्रभु जी कहीं गए हैं, बिजी हैं वो, तो हम तब तक आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी की तबीयत ठीक नहीं है, प्रभु जी है नहीं, हॉस्पिटल गए हुए हैं। हरे कृष्णा ओके। प्रभु जी। प्रभु जी मैं आ हरे गया कृष्ण हूँ। आ हरे गया हूँ, कृष्ण। घर पहुंच गया मैं। बट आपने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करते हैं, आपको श्रवण करने में ज्यादा आनंद आता है ऐड करने का मन नहीं करता। आप बहुत अच्छे से डिटेल में बता रहे हैं, आप ऐसे ही करिए। आप कुछ ऐड करिएगा प्रभु जी, हम कंटिन्यू करें। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए प्रभु जी। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब हम अगला श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो किरण तिवारी माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हाँ तांग माता जी। तो वामृत्युपाममन्त्र्य प्रविश्य गजशाय्यम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी। लेकिन उन्हें, पेज ऊपर कीजिएगा प्रभु जी। लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तात्पर्य, जब भगवान ने द्वारिका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था। लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों तक और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता चला कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सके। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के, हरे कृष्ण प्रभु, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम एक और श्लोक देख लेंगे, पर वो श्लोक बड़ा है तो थोड़ा इसको हम जल्दी से कंपाइल कर देते हैं, इस पर में कुछ है नहीं खास, जो पढ़े बस वही है। पर हम एक चीज ऐड करना चाहेंगे। हमने इससे पहले भी जब क्लास हुआ था तो हमने एक चीज डिस्कस किया था कि भगवान जो है अभी क्या है, किस स्थिति में थे, वो द्वारका जाने वाले थे, और क्या सोच के जाने वाले थे। और उन्होंने बार बार युधिष्ठिर महाराज को याचना, भैया, वो भैया ही बोले थे, भैया मुझे जाने दीजिए द्वारका, वहां पे वो क्यों बोल रहे थे, क्या क्या सोच के बोल रहे थे। भगवान जो के जो देव की माता थी वो बहुत उदास थी, उनके जो पिताश्री थे वासुदेव जी वो बहुत उदास थे। उसके बाद उनकी 16,108 पत्नी थी, रानी थी। उनसे हर एक पत्नी से 10 पुत्र और एक पुत्री हुई थी। तो सोचिए भगवान का कितना बड़ा परिवार था। लेकिन भगवान को बार बार यही आता था, वो रानियां जो है माता है उदास थी, उनके बच्चे सब भी अच्छे नहीं थे, तो भगवान को बार बार वो एक तरह से चुपता था, याद आता था। तो भगवान एक बार पूरा खुल के जो रिक्वेस्ट करके युधिष्ठिर महाराज से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज उनको अलाउ कर देते हैं, उनको गला लगा के उसके बाद उनको अलाउ कर देते हैं, उनके साथ एक अक्षौहिणी सेना भेज के रक्षा करने के लिए उनको साथ विदा करते हैं। पर वहां पे क्या होता है, फिर हमने देखा कि किस तरह से सब कुछ होता है।
अश्वत्थामा का बाण आता है, फिर उत्तरा दौड़ी आती है। तो जब पूरा जब कुंती महाराज फिर स्तुति स्टार्ट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में पूरा भगवान सोच लेते अब जाना है, ऑर्डर भी मिल गया था। लेकिन जब ये सब भगवान की स्तुति, जब कुंती महारानी स्तुति करती है, स्तुति खत्म होता है, अब युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, फिर से उनको प्रेम पूर्वक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और भगवान क्या करते हैं, मान जाते हैं। हम पढ़ेंगे अभी आगे, भगवान क्या होता है, मान जाते हैं। अभी बोलते हैं स्वेच्छा स्वीकार करते हैं। तो भगवान ही है। उस समय में पूरा भगवान की इच्छा थी, हमें हम जाना है। बहुत दिन से 4 महीना लगभग भगवान वहां पे रहे थे, युद्ध के उपरांत 2 महीना, युद्ध के पूरे युद्ध के दौरान जो है 4 महीना, युद्ध से पहले कुछ दिनों और युद्ध से बाद तक कुछ दिन, पूरा मिला के 4 महीना तक वो थे। लेकिन फिर भी वो जब सब कुछ भगवान की होगी जाने की, सब कुछ फाइनल हो चुका था, लेकिन फिर जो है भगवान को जब युधिष्ठिर महाराज इतना प्रेम से रिक्वेस्ट करते हैं और कुंती महारानी जो स्तुति करने के, उससे क्या होता है, भगवान फिर रुक जाते हैं। तो भगवान एक तरह से देख सकते हैं, ऐसे समझिए, अगर हम लोग अगर भौतिकता से दृष्टिकोण से देख सोचे तो, कि आप अपने घर में आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर कोई आदमी अगर ऐसा कर रहा है, तो एक तरह से भगवान समझिए अपने भक्तों के लिए अपने घर वालों से डांट सुन सकते हैं, मार खा सकते हैं। ऐसे भगवान इतना ऐसा कर सकते हैं। अगर भगवान अगर गए वहां पे, अभी भौतिकतावादी अगर वहां पे जाएगा इतने दिनों बाद, क्या होगा, तो फिर वो बच्चे भूल भी जाएंगे कौन है, मतलब वो वहां पे बहुत कुछ हो सकता है। तो समझ ले भगवान के साथ भी यही होता है, एक सब समझने के लिए। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए वो सब टॉलरेट कर लेते हैं। और हम अभी जाएंगे तो बहुत सारे वहाँ पे सब उदास है, भगवान को वो कुछ, भगवान सोच रहे वहाँ पे वो लोग उदास है, वहाँ पे जाएंगे, जाने ही वाले थे, पर जब इतने प्रेम से युधिष्ठिर महाराज फिर से उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी महाराज स्तुति करते हैं, तो फिर से वो रुक जाते हैं। तो सोचते हैं भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। भगवान का नाम है भक्त वत्सला। तो यूं ही नहीं है, लोग आजकल इस संसार में भगवान बनने की कोशिश करते हैं, तो पर भगवान के एक ही दो गुण, कोई भी गुण जो है लेने हम पूर्ण रूप से नहीं ले सकते। भगवान में त्याग की भावना इतना है जो हम सोच ही नहीं सकते। अभी देख रहे हैं भगवान की एक छठ ईश्वर में से एक ईश्वर, यहाँ पे त्याग का जो ईश्वर है, रियंसिएशन, वो कितनी, कितना यहाँ पे प्रायोरिटी पे है, कितना उसमें पूर्ण त्याग पूर्ण है भगवान यहाँ पे। अब हम श्लोक देखेंगे। इस श्लोक में बस यही था, सरल था सब कुछ। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम चने की थी, भगवान इनकार नहीं कर सके, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान अपने भक्तों को मना नहीं करते। भगवान न नहीं बोलते, भगवान के डिक्शनरी में भक्तों के प्रति न नहीं है, इग्नोर नहीं है, इग्नोर करने का शब्द। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। प्रेम पास में बंद करके तो भगवान श्री कृष्ण ने तो विदुरानी का मतलब केला का छिलका खा लिए थे उन्होंने। और तो वो इस, हाँ बोलिए माता जी। प्रेम पास में बंधने की वजह से युधिष्ठिर जी ने उन्हें रोक लिया भगवान को, और वो प्रेम स्नेह में बंद करके रुक गए। तो वो तो इतने प्रेम पास में इतने आसानी से बंध जाते हैं कि विदुरानी का केला का छिलका खा गए थे वो। वही तो देखिए भगवान कितने सरल हैं। अभी कोई आदमी, भौतिक संसार का आदमी, जिसके अगर एक ही, नॉर्मल तो एक ही पत्नी होती है, वो 4 दिन के लिए कहीं चले जाए, तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा। यहाँ पे भगवान के इतने बड़े परिवार है, 16,108 पत्नी, उसका बाद उनके 10-10 बच्चे, उसका बाद एक पुत्र, माता पिता, देव की इतने सारे साम्राज्य। भगवान पूरा सोच लेता अब जाना है, लेकिन बस उन्होंने स्तुति की और फिर युधिष्ठिर महाराज एक बार प्रेम से बोल दिए कि भगवान रुक गए फिर। तो कितने भगवान सरल है, कि भगवान को आप एक बार 2 बार प्रेम से बोल दो, भगवान अगर सोच भी लिए कि नहीं ये करना है, तो भगवान छोड़ देंगे, चल ठीक है, अब फिर से हम रुक जाते हैं, ये जो बोल रहे हैं वही ठीक है। तो हम देख सकते हैं भगवान कितने, भगवान का हृदय कितना अपना भक्त के प्रति कोमल है। तो हमें भगवान को भी यही अच्छा लगता है, हमारे भक्त भी हम कितने कोमल है। भगवान अपने भक्त में, एक भक्त बता रहे थे, हम हमारे भगवान के भक्त में और कुछ भी बुराई होती है ना, तो वो बुराई ना भगवान के भक्त के ऊपर फोड़ा की तरह दिखता है। जैसे हमें लाखों बुराई हैं, तो भगवान जब हमको देखेंगे, तो हमारे पूरे शरीर के ऊपर में एक एक फोड़ा जो दिखाएगा, भगवान को दिखेगा। भगवान, और उसका भगवान क्या करेंगे, वो फोड़ा फोड़ेंगे। चलो, इसके पास बहुत घमंड है इसको। अब भगवान को क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए। भगवान को अपना भक्त क्या चाहिए, परफेक्ट। भगवान को अपने भक्त में थोड़ा भी क्लेश मात्र भी कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी अनर्थ, थोड़ा भी अनर्था नहीं चाहिए। और कुछ भी अनर्था होगा तो भगवान जब हमको देखेंगे, तो वो अनर्था जो है एक घाव के रूप में, एक फोड़ा के रूप में हमारे शरीर पर दिखेगा भगवान को।
तो भगवान उसको फोड़ेंगे। भगवान को अपने भक्तों को के मतलब ये फोड़ा फोड़ने में मजा आता है। भगवान के एक तरह से भगवान को अपने भक्तों के में जो इतने भी अनर्थ है उसको दूर करने में मजा आता है। तो हमें चाहिए कि हमें भी भगवान की इस लीला को देख के सीख लेना चाहिए कि हमें भी उतना ही सरल होना चाहिए। हमें भी किसी के प्रति इतना क्रूरता नहीं होना चाहिए। भगवान तो यही हम हर एक लीला से दिखा रहे हैं। और उसके बाद देखिए भगवान के बहुत सारे, अभी कोई कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे तो वहां रुके क्यों है, अभी आगे डिटेल में होगा। इसका एक हम अभी रीजन नहीं खोलेंगे, अभी आगे पता चल जाएगा। लेकिन भगवान की लीला से हमें जो सीख लेनी है वो सीख, भगवान की तो लीला ही करते हैं, वहां रुके हैं तो लीला है, कुछ ना कुछ भगवान का सोच है। लेकिन इससे हमें क्या शिक्षा लेना है, हमें ये शिक्षा लेना है। लेकिन भगवान क्यों रुके हैं वो इस श्लोक में हम देखेंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा, आप जल्दी से ये श्लोक हम पढ़ेंगे तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये जो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, ये जो शब्दार्थ मीन्स अनुवाद में लिखा है कि अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर। हम्म, कहाँ पे वो श्लोक लगता है अभी हम डिस्कस नहीं किए। अच्छा प्रभु जी, हाँ वही। स्क्रीन आता ना। हाँ तो आप स्टार्ट करिए, स्टार्ट के उसके बाद आप ऐड करिएगा, यहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है प्रभु जी, फिर बाद में। तो आप श्लोक रिसाइट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। व्यासाद्यैरीश्वरे आज्ञैः कृष्णेन अद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्न बुध्यतः शुचार्पितः। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। प्रभु जी, आगे पढ़ना है या कोई और पढ़ेगा? कोई और भक्त को मौका देंगे। विमला, विमला माता जी आप पढ़िए तात्पर्य से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अप, तात्पर्य, अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्य आत्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु से यही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाइयों में उलझ गए। भगवान श्री कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर से महाभारत के आदि पर्व 20 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। एक तरह से विगत 5,000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अति मन संतापी था। अतः व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया। यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाले कहे गए हैं, लेकिन इस मामले में न तो व्यास न ही कृष्ण राजा युधिष्ठिर की सांत्वना दे पाए। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के ही हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्यों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते हरे थे। हर, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़वा लो और पढ़ लेंगे कोई।
ये केस से किसका, कौन सी प्रभु जी या माता जी, कल्पना गोयल माता जी क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जी हरे जी कृष्ण प्रभु माता। जी। क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन भीष्म देव से उपदेश ग्रहण करें, जो भगवान के एक और महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्म देव उनका साक्षात दर्शन करें और उस समय सिंहासनारूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखें और इस तरह वह शांति पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। भीष्म देव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृ विहीन पौत्र ही तो थे। लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। इसके अतिरिक्त भगवान की यह इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्म देव के वचनों से सांत्वना पाएं, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्म देव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो ये यहाँ पे भगवान का रुकने का कारण पता चला आप लोग को? वैसे तो भगवान देख कितने अच्छे हैं, मतलब ये भी कारण है कि भगवान अपने भक्तों के लिए रुक गए। भगनो हाँ, वही तो भगवान को हम अपने इस बद्ध सेंसेस से क्या बोलते हैं, इंद्रिय से नहीं जान सकते। एक तरफ भगवान को वहां पे जाना था, वहां पे वो टेंट है, वहां पे उनको उन्होंने आज्ञा भी मांग ली थी कि हमें जाने दीजिए भैया। जब जाने जाने लगे तो वो अश्वत्थामा का बाण आता है, उसका सब कुछ ये होता है। उसके बाद भगवान यहाँ पर रोक लेते हैं, मतलब युधिष्ठिर महाराज बोलते रुकने के लिए और रुक जाते हैं। पर आपको वास्तव में पता चला भगवान रुके क्यों है? तो भगवान इसलिए रुके हैं, भगवान को पता है अब आगे आने वाले क्या होगा। तो आप लोग कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड करिए, उसके बाद हम ऐड करेंगे। हरे कृष्णा। कुछ है माता जी, ज्योति माता जी, आप कुछ ऐड कर रही थी? प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन था कि मीन्स हाँ। ये जो अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर, हम्म। क्या जो मीन्स युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों को इतना शोक क्यों हो रहा था? हाँ, यहाँ से ना इस चैप्टर का, ये चैप्टर तो अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि कुंती महारानी की शिक्षाएं और परीक्षित महाराज का रक्षा था, वो खत्म हो गया सब कुछ। अब जो आगे चैप्टर क्या क्या है, भीष्म देव की स्तुति, भीष्म देव की प्रार्थनाएं। तो अब उस चैप्टर का ये पृष्ठभूमि यहाँ से तैयार हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ से अब नया स्टार्ट हुआ है। जब सब कुछ हो जाता है, जब क्या बोलते हैं, कृष्ण वहाँ रुक जाते हैं, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं आप रुक जाइए भैया, प्रेम पूर्वक रिक्वेस्ट करते हैं। तो भगवान रुक जाते हैं और भगवान अपने महल चले जाते हैं, हस्तिनापुर में सब कुछ रहने लगते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज जो है वो बहुत बहुत शोक में, बहुत अत्यधिक शोक में डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं? जब उनको पता चलता है कि इस राज के खातिर हमने 64 करोड़ सेनाओं की हत्या करवा दी, इतने जो है बच्चे, इतने बच्चे जो है अनाथ हो गए, इतनी स्त्री विधवा हो गई, बस एक राज के खातिर। युधिष्ठिर दुर्योधन जो था उसमें भी तो राज कर रहा था, उसके राज में भी सब खुश थे। बस हम अपने राज सिंहासन के लिए हमने इतना महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया। अब इसको जो है युधिष्ठिर महाराज को ये बात जो है वो महाभारत में लिखा है। हम ये जो बोल रहे हैं हम, तो महाभारत में इसमें वर्णन नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज इतना शोक में डूब डूब चुके थे, वो सुसाइड करने तक की सोच रहे थे, आत्महत्या तक की सोच रहे थे। उसके बाद उनको बहुत सारे ऋषि मुनि, व्यास देव, कृष्ण भगवान, वो जिनके जो राजा पुरोहित राज कुल गुरु थे जो धौम में थे, वो ऋषि मुनि सब उनको समझा रहे थे, नहीं आपने सही किया, ये युद्ध होना जरूरी था, न्याय संगत था, और ये युद्ध तो भगवान करवाना चाहते थे। तो भगवान भी इनको समझाते थे, सब कुछ करवाते थे, पर वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने इतना व्याकुल था, तो भगवान ने, वो लोग क्या करते हैं, उनको युधिष्ठिर महाराज को एक आइडिया भी देते हैं कि आप भैया ये करो, आप अश्वमेध यज्ञ कर लो। अश्वमेध यज्ञ करने से क्या होगा, आपके शोक से, आपने जितने पाप किए हैं ना, सब पाप आपके जो है, आपको लगता है कि आपने इतने, आपको इससे इतना आदमी मृत्यु हुआ, बस ये बात सही नहीं है, पर युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने के लिए कि इससे आप शोक शांत हो जाए। तो क्या करते हैं, जो व्यास देव जो है और धौम में जो उनके राज कुलगुरु जो है, वो युधिष्ठिर महाराज को एक उपाय बताते हैं कि आप अश्वमेध यज्ञ कर लो, उससे क्या होगा, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कोई पाप नहीं हुआ है, पर युधिष्ठिर महाराज इतने व्याकुल है, युधिष्ठिर महाराज इतने व्याकुल है कि वो जो है, मतलब समझने के लिए तैयार ही नहीं हुए। कृष्ण महाराज समझाते आते थे तो वो बोल देते थे, जाओ जाओ तुम कुछ नहीं समझते, भागो भागो,
ऐसे कृष्ण भगवान को भगा देते हैं, ये महाभारत में लिखा है। तो भगवान बहुत व्याकुल थे, तब उनको शांति नहीं रहते, वो आत्महत्या करने की उनकी इच्छा हो रही थी। तो वो लोग क्या बोलते हैं, आप अश्वमेध यज्ञ कर लो। तो अब देखिए, अब इसको युधिष्ठिर महाराज वो अपने बात को लेके कि हम गलत है, हमने गलत किया, हमने गलत किया, हमने गलत किया, इसको सही साबित करने के लिए वो एक और तर्क देते हैं। और तर्क के द्वारा हम किसी भी चीज को हरा सकते हैं, तर्क ऐसा चीज है। तो वो क्या तर्क देते हैं कि हमने इतने लोगों की हत्या करके एक और हत्या से उनका उस हत्या का पाप हम धो नहीं सकते। जैसे आप हमको बोल रहे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, और हमने इतने सारे सैनिकों, इतने सारे मानव का संहार किया उस युद्ध में। अब इस हम अश्वमेध यज्ञ करके एक घोड़ा की बलि चढ़ा के हम इतने सारे लोगों का पाप कैसे धो सकते हैं? ये तो और पाप हम करेंगे। ये शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र में लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ करने से क्या होता है, पाप कम हो जाते, पाप नहीं होते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ये जानते हैं, पर वो इतने शोक में है ना, इतने खुद को अपने आप को अपराधी समझ रहे हैं कि वो ये तर्क देके इस शास्त्र के बात को खंडन कर देते हैं कि आप बोल रहे हो हमको कि इतने आदमी का मतलब इतने आदमी तो मर गए हैं, और एक घोड़ा को और हम बलि चढ़ा के अश्वमेध यज्ञ करके उन सबके पाप से हम कैसे बच सकते हैं? तो ये तो बहुत ये तर्क देते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक में डूबे रहते हैं, वो ये तो बोले ना एकदम हाईएस्ट पीक, वो आत्महत्या तो करने सोच लेते हैं, जंगल किसी का बात नहीं सुनते, खान पूरा एकदम शोक में डूबे रहते हैं। तब इनका शोक बहुत मतलब कृष्ण भगवान हमेशा उनको समझाते हैं, व्यास देव समझाते हैं, उसके बाद जो है धौम ऋषि धौम आदि समझाते हैं, पांडव महाराज सब समझाते हैं, ये सब काल के बस में था, काल ने तो करवाया है, और ये सही था, ये जरूरी था होना। पर वो नहीं, किसी का बात नहीं समझते हैं। तो लास्ट में कृष्ण भगवान क्या बताते हैं, ठीक है भैया, आप हम सब का बात नहीं समझते हो, तो आप बताओ आप किसका बात सुनोगे? आप जानबूझ के यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, भीष्म देव का नाम लेते हैं। अब हम यहाँ पे दो तीन अच्छा एक बात बताएंगे आप लोग को अभी। यहाँ पे वो फिर बोलते हैं, ठीक है भैया, हम आप कृष्ण महाराज बोलते हैं, आप हम लोग का बात मत सुनो, हम लोग तो बच्चे हैं, आप हमारी बात तो नहीं सुनोगे। आप एक काम करो, आप भीष्म पितामह जो बोलेंगे उसका बात, उनका बात तो सुनोगे। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, हाँ मैं उनका बात सुनूंगा, वो जो बोलेंगे वही हम मैं मानूंगा। तब सब आदमी फिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। उसके बाद भीष्म स्तुति जो है अगला चैप्टर वो स्टार्ट होगा। तो ये पृष्ठभूमि है। और यहाँ पे हम यहाँ पे भगवान की लीलाओं को यहाँ पे देख सकते हैं। भगवान यहाँ पे भगवान क्यों नहीं समझा सकते थे? भगवान इतने बड़े बड़े महान आदमी को समझा सकते हैं, भगवान से अच्छा समझाने वाला कौन है? लेकिन भगवान जानबूझ के भगवान उनको नहीं समझने दे रहे थे। देखिए, इसको हम दो एग्जाम्पल समझाएंगे। आप लोग महाभारत में जब भगवान शांति दूत बन के जाते हैं, क्या बोलते हैं, दुर्योधन के सभा में, तो दुर्योधन वो जब भगवान बोलते हैं कि युद्ध नहीं करने के लिए 5 गौ दीजिए, 5 गौ बस दे दो तुम, दुर्योधन क्या बोलता है, मैं सुई के एक सुई से जितनी जमीन छेद सकते हैं उतनी भूमि भी नहीं दूंगा। तो हमें तो ये लगता है कि वो मना कर रहे हैं। भगवान समझ रहे हैं, भगवान कृष्ण के रूप में समझा रहे हैं उसको उनके सामने होके, पर भगवान परमात्मा के रूप में दुर्योधन को समझने नहीं दे रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, दुर्योधन बोलता भी है, मैं ये सब कुछ समझ रहा हूँ, पर मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो मुझे समझने नहीं दे रहा है। और वो कौन है? वो कृष्ण जो परमात्मा के रूप में है, वो दुर्योधन को समझने नहीं दे रहा है। वही बात यहाँ पे है कि भगवान समझा रहे हैं, इतने ऋषि मुनि सब समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि नहीं आप सही है, ये युद्ध जो है न्याय संगत हुआ, इसका कारण न्याय संगत था, तो ये युद्ध भी होना जरूरी था। पर भगवान ऊपर से सबको समझा रहे हैं, और व्यास देव और पुरोहित राजा उनके कुलगुरु भी समझा रहे हैं, पर भगवान हर एक हृदय में परमात्मा के रूप में। तो भगवान युधिष्ठिर के हृदय में परमात्मा के रूप में जाके युधिष्ठिर को समझने नहीं दे रहे हैं। समझने क्यों नहीं दे रहे हैं? और यहाँ पे भगवान अपयश लेते हैं खुद पे। अभी क्वेश्चन हमने एक सेंटेंस देखा था ना कि भगवान से क्यों नहीं समझ रहे हैं वो, हमने ये देखा था, ये स्टेटमेंट पढ़ा था। कौन सा श्लोक था? देखिए यहाँ पे है ना
यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाएंगे। मतलब ऐसा ऐसा तो कतई नहीं, मतलब जो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे न ही कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। तो यहाँ पे बाहरी दृष्टिकोण से भगवान खुद पे अपयश ले रहे हैं कि भगवान समझाने में काबिल नहीं है, भगवान नहीं समझा पाए। लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर के हृदय में जाके उनको समझने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं समझने दे रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये ज्ञान जो है भीष्म पितामह के द्वारा उनको मिले। वो अपने भक्तों को कीर्ति, उनका अपने भक्तों का कीर्ति इस संसार में फैलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, सब आदमी भीष्म पितामह के पास जाएंगे और बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा, मतलब अभी आगे वाला श्लोक में आएंगे, इतना बड़ा, मतलब भीष्म पितामह इतना महान संत थे, इतना महान भक्त थे भगवान के। और लास्ट लाइन में यहाँ पे लिखते हैं सुत गोस्वामी, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे। और अगर हम उस यहाँ पे अगर हम भगवान के ठीक हिसाब से देखें कि उस समय भीष्म देव की आयु जो है 350 से 400 साल की आयु थी। और भगवान की आयु 100 से 120-130 के साल की थी। तो ये भीष्मदेव सबसे बड़े भी थे। और उन्होंने जब भीष्मदेव का नाम लिया तो युधिष्ठिर महाराज मान गए कि हाँ, वो भीष्म पितामह जो बोलेंगे वही सही है, वो बोलेंगे तो हम ठीक है, हम अपना शोक छोड़ देंगे, हम समझ जाएंगे युद्ध सही किया। तो भगवान अपने भक्त की कीर्ति फैलाने के लिए ये सब यहाँ पे भगवान द्वारका, सबसे पहला क्या किया, द्वारका नहीं गए। और यहाँ पे भक्तों का भी बात रह गया, उन्होंने प्रेम पूर्वक रिक्वेस्ट किया तो द्वारका नहीं गए। फिर उनको पता था कि आगे आने ये होने वाला है, युधिष्ठिर जो है बहुत बड़ा शोक में डूबने वाला है। तो भगवान ने क्या किया, इसीलिए रुके। उसके बाद भगवान को एक और काम करना था कि अभी चले जाते तो भीष्म पितामह शेष बांसुरी पर सोए, उनको दर्शन देना था, उनका कीर्ति पूरे संसार में आलोकित करना था। तो उन्होंने रुक गए। अब जो है, अब भीष्म के द्वारा जो स्तुति भगवान के द्वारा हो जाएगा। और इसमें क्या करते हैं, पूरे दुनिया से करोड़ों आदमी, लाखों ऋषि गण मुनि आते हैं भीष्म पितामह का स्तुति सुनने के लिए कि एक महान भक्त किस तरह से भक्त का एक सबको पता था ना भीष्म पितामह कितने महान भक्त हैं। हम आगे श्लोक में देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महाजन बहुत पूरे पूरे जो है, पूरा जो है वो जो कुरु जहाँ पे भीष्म आते हैं वो पूरे भर जाते हैं। पूरे देवी देवता ऋषि मुनि हर एक आदमी आते हैं उस स्तुति को सुनने के लिए, भगवान को किस तरह से वो भगवान का प्रार्थना करते हो। तो ये श्लोक से पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है कि किस तरह से भगवान भीष्म पितामह जो है स्तुति करेंगे भगवान का। तो डिटेल तो एक नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो ये भी चैप्टर अब खत्म ही होने वाला है। तो यही इस श्लोक में यहाँ से स्टार्ट है। इसीलिए इतने वो दुखी थे, वो बहुत दुखी थे। हमने तो शॉर्ट में बताया क्योंकि हम जब प्रिपेयर कर रहे थे इसका क्लास, तो हमने महाराज जी का जब लेक्चर सुना तो बहुत सारा मिस हो गया, क्योंकि बीच में कुंती महारानी की शिक्षा आ गई तो ये बहुत समय इसमें चला गया। तो हमने लेक्चर सुना था पर उसका थोड़ा थोड़ा बात हमने ऐड किया इसमें, महाभारत का जो हमने बोला आपको वो सब वही इस लेक्चर में था। तो हरे इस कृष्ण श्लोक प्रभु में, जी। हाँ हरे प्रभु जी, कृष्ण इसमें प्रभु जी। जो आपने बताया ना प्रभु जी, एग्जैक्टली मैंने भी क्लास अटेंड किया था राधा गोपीनाथ प्रभु जी का। हम्म। वो उसमें एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं आप? हाँ प्रभु जी। अभी सब दिख जाते हैं ना उसके बाद। तो राधा गोपीनाथ प्रभु ने भी जैसा आपने बताया ना, उन्होंने बताया था। और ये बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट है अगर हम समझने की कोशिश करें। भगवान ने सेम जैसी युधिष्ठिर की परिस्थिति आपने बताई, सेम ऐसी परिस्थिति किसी और व्यक्ति की भी थी। किसकी थी पहले, किसी को पता है क्या परिस्थिति थी? कि मैं, जैसे युधिष्ठिर का आपने बताया कि इतने लोगों को मार दिया, इतना पाप चढ़ गया, इतना मेरे पे ये हो गया, उसने भी आत्महत्या करने की भी सोच ली। ऐसे ही सेम अर्जुन किसी और व्यक्ति ने भी सोचा था पहले। अर्जुन 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 ने सोचा था, हमने प्रथम अध्याय के अंदर पढ़ा है, राइट? अर्जुन ने सोचा ऐसा और वो भगवान की शरण में आया और भगवान ने उसको अगले 17 अध्याय के अंदर समझाया और भगवत गीता ज्ञान रस्य आ गया। वचनम। भगवत गीता ज्ञान आ गया और उसने युद्ध करा उसके बाद में। लेकिन यह युद्ध के बाद में उन्हीं का बड़ा भाई जो बुद्धि में और परिपक्व होना चाहिए, जैसा आप बता रहे हैं, उनको जब समझा रहे हैं भगवान तो समझ नहीं रहे हैं वो। तो ये भगवान की लीला ही है, जैसा आप बता रहे हैं कि भगवान परमात्मा रूप में उनके हृदय में विराज करके, क्योंकि वो अपने भक्त को ग्लोरीफाई कराना चाहते थे, अपने भक्त का गुणगान बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि अगर भगवान जी से समझ जाते हो तो फिर आगे की लीला नहीं होती। तो ऐसा मैंने राधा गोपीनाथ प्रभु जी के लेक्चर में सुना था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी।
तो अभी क्लास कंटिन्यू करेंगे कि एंड करेंगे? क्योंकि अभी आगे का श्लोक का प्रिपरेशन हमने की। नहीं, समाप्त करते प्रभु जी, 18 मिनट ऊपर हो गए। हाँ। तो माता जी आपको आंसर मिला, ज्योति माता जी? यस प्रभु जी, वेरी नाइस, थैंक यू हरि। हरे कृष्ण। तो आपसे भीष्म स्तुति, अब वो भी बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है। अभी हम लेकिन भागवतम भरे पड़े हैं बहुत अच्छे अच्छे श्लोक स्तुतियाँ से। तो अभी भीष्म देव का स्तुति आएगा, तो वो तो मतलब और भी पूरा चैप्टर ही चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। तो अच्छा, मतलब बहुत अच्छा चैप्टर आने वाला है, बहुत अच्छा शिक्षाप्रद रहेगा। तो हरे कृष्णा। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र और हरे कृष्णा महामंत्र के साथ हम क्लास में ही विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय।